हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में सेल्स साइकिल के बारे में सीखने वाले हैं कि सेल्स साइकिल क्या होता है और इस साइकिल में इंक्लूड सभी वाउचर्स को डिटेल्स में बताऊंगी कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, क्रेडिट नोट क्या है और टैली में इन सभी वाउचर्स में एंट्री प्रोसेस क्या होता है। ये सब आज इसी वीडियो में सीखेंगे। सेल्स साइकिल ये एक प्रोसेस है जो हर बिजनेस में फॉलो होता है, जिसमें बिजनेस और एनी सेलर कुछ भी बेचने से पहले ऑर्डर लेता है बायर से। ऑर्डर लेने के बाद सेल्स ऑर्डर वाउचर में रिकॉर्ड करता है, देन बायर के एड्रेस पे गुड्स डिलीवर करता है। इस ट्रांजैक्शन को सेलर अपने डिलीवरी नोट में एंट्री करता है। डिलीवर होने के बाद अगर बायर गुड्स को रिटर्न कर देता है किसी भी वजह से, तो सेलर इसको रिजेक्शन इन वाउचर में रिकॉर्ड करता है, देन सेल्स वाउचर में एंट्री करता है। सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अगर सेल्स रिटर्न होता है, यानी हमारा बेचा हुआ सामान अगर हमारे पास वापस आता है, देन सेलर अपने क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करता है। और लास्ट स्टेप है रिसिप्ट, जिसमें हम अपने डेटा से अमाउंट रिसीव करते हैं और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। चलिए इन सभी वाउचर्स को डिटेल में समझते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा सेल्स ऑर्डर, देन डिलीवरी नोट, देन रिजेक्शन इन, देन सेल्स, देन क्रेडिट नोट और लास्ट में हम अमाउंट रिसीव करते हैं। फर्स्ट हमारा वाउचर है सेल्स ऑर्डर। सो द रेवेन्यू साइकिल बिगिंस विद द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। अ सेल्स ऑर्डर जनरली contains information about item numbers, quantities, prices and other terms of the sale. The sales order entry process requires 3 steps as under: taking the customer's order, checking and approving customer credit, the last है checking inventory availability. ये जो सेल्स साइकिल है कस्टमर से ऑर्डर रिसिप्ट होने के बाद स्टार्ट होता है। सेल्स वाउचर में आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस मेंशन रहता है। सेकेंड हमारा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट ये भी एक वाउचर है टैली प्राइम में। द सेकेंड बिजनेस एक्टिविटी इन रेवेन्यू साइकिल आर डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर्ड आइटम्स टू द बायर। व्हेन अ डिलीवरी इज मेड, द डिलीवरी नोट शोज द आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर एंड द क्वांटिटी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम गोडाउन। सेकेंड स्टेप है हमारा डिलीवरी करना। प्रोडक्ट को डिलीवरी करना ही हमारा सेकेंड स्टेप है। जब डिलीवरी हो जाता है, देन सेलर अपने डिलीवरी नोट में एंट्री करता है। डिलीवरी नोट में सेम डिटेल्स रहता है, लाइक नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये सब और टोटल अमाउंट। रिजेक्शन इन, समटाइम्स अ होल और पार्ट ऑफ द गुड्स में बी रिजेक्टेड। द पॉसिबल रीजन्स कुड बी रिसीविंग अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड रिसीविंग डैमेज्ड और इन्फीरियर गुड्स। कभी कभी गुड्स रिटर्न आ जाता है तो सेलर अपने रिजेक्शन इन वाउचर में रिटर्न करता है। रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री क्यों हो रहा है? क्योंकि सेलर ने अभी तक सेल्स इनवॉइस जनरेट नहीं किया है अपने डेटर्स के अगेंस्ट में, इसीलिए अभी तक हम रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे अगर गुड्स रिटर्न आता है तो। देन है सेल्स इनवॉइस। A legal obligation to receive from the debtors arises after the goods are delivered and the due date of receipt arrives. The objectives of creating sundry debtor is to authorize receipt only for goods that were ordered and delivered. then हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी क्वांटिटी का गुड्स डिलीवर किए हुए रहते हैं और जो भी अमाउंट टोटल बनता है, जितने भी अमाउंट हम अपने डेटर से पाते हैं, उस पर हम अपना एक सेल्स इनवॉइस इशू कर देते हैं अपने डेटर के अगेंस्ट में। देन ए क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर्स और इन केस ऑफ डी-एस्केलेशन इन प्राइस। अगर सेल्स इनवॉइस इशू करने के बाद डेटर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो इसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं और क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। तो क्रेडिट नोट क्या हुआ? अगर गुड्स रिटर्न आता है सेल्स इनवॉइस इशू करने के बाद, देन क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। और अगर मान लीजिए गुड्स रिटर्न ना भी आए और हम लोगों को कुछ प्राइस में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्राइस को कोई भी हम लोगों को अपडेट करना है, प्राइस और अमाउंट को, देन हम लोग
अपने डेटर के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इन सभी को टेलीप्राइम में प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो चलिए टेलीप्राइम को ओपन कर लेते हैं। हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है पढ़ लेते हैं। ऑन 31 May 2024 received a sales order from Novelty Stationery for the following products। हमने एक सेल्स ऑर्डर रिसीव किया है नोवेल्टी स्टेशनरी से, और क्या सेल्स ऑर्डर है, यहाँ पे आइटम्स का नाम दिया हुआ। चलिए टेलीप्राइम में चलते हैं और सेल्स वाउचर को ओपन करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में जाना है, और सेल्स ऑर्डर का जो वाउचर है वो इनएक्टिव रहता है टेलीप्राइम में, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आपको जाना है फंक्शन बार में यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से शो इनएक्टिव पे एंटर करना है। शो इनएक्टिव पे एंटर करने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे जाना है, और ऑर्डर वाउचर्स का जो हेडिंग है उसके अंदर में आपको दिखेगा सेल्स ऑर्डर। आप देख सकते हैं ये इनएक्टिव है, इसको एंटर प्रेस करते हुए आपको यहाँ पे पूछे क्या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपको करना है यस। ये सेल्स ऑर्डर का वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स वाउचर की तरह यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं। तो हमें जो सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है वो ऑर्डर रिसीव हुआ है 31 में, डेट देना है, देन पार्टी अकाउंट नेम। मैंने जो ऑर्डर रिसीव किया है किससे रिसीव किया है, नोवेल्टी स्टेशनरी से। यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके अपने डेटर का लेजर क्रिएट करना है, नोवेल्टी स्टेशनरी। और ये हमारा सन्ड्री डेटा लेना है, उसको एंटर प्रेस करते हुए करना है सेव। और जैसे आप सेव करने जाएंगे तो यहाँ पे आपसे ऑर्डर डिटेल्स मांगेगा कि टर्म ऑफ पेमेंट की, पेमेंट का क्या मोड होने वाला है, अदर रेफरेंस, देन टर्म ऑफ डिलीवरी की, डिलीवरी का क्या डिटेल्स है, डिस्पैच थ्रू, आप किस मोड के थ्रू डिस्पैच करेंगे, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू, डेस्टिनेशन के आपको कहाँ पे डिलीवर करना है, व्हीकल नंबर, आप जो गाड़ी से डिलीवर करवाएंगे उस गाड़ी का नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन एंटर प्रेस करते हुए आप जब सेव कर लेंगे पार्टी लेजर को, देन आप आ जाएंगे ऑर्डर नंबर पे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, चलिए नोट्स पे चलते हैं। जब भी ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर का कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। तो मेरा ये ऑर्डर नंबर है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। देन हम लोग आगे सेल्स लेजर, यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेना। ये आता है सेल्स लेजर सेल्स अकाउंट में, इसको करना है सेव। देन नेम ऑफ आइटम, फिर नोट्स पे चलते हैं। हमने क्या ऑर्डर रिसीव किया है, 150 बॉटल ऑफ डेटॉल, 40 बॉटल ऑफ हेयर ऑयल एंड 20 बॉटल ऑफ बॉडी लोशन। ये तीनों आइटम हमने रिसीव किया है सेल्स ऑर्डर। देन इसको हम लोग चलिए सेल्स ऑर्डर पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पे जाके ऑल्ट सी प्रेस करना है, और यहाँ पे 1 by 1 सारा ही लेज़र को क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा डेटॉल, चलिए डेटॉल का लेज़र क्रिएट करते हैं, और कैटेगरी कुछ नहीं होगा, यूनिट। चलिए यहाँ पे यूनिट आपको दिख रहा होगा कि 150 बॉटल्स ऑफ डेटॉल। तो यहाँ पे यूनिट पे मेरा बॉटल क्रिएट होगा। यूनिट हमारा क्या होता है, हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किस मेज़र में खरीदते हैं, यूनिट, पीस, केजी, ग्राम। तो हमारा जो डेटॉल है वो बॉटल में बिकता है। तो मैंने जो खरीदा है मैंने जो ऑर्डर रिसीव किया है वो 150 पीस ऑफ डेटॉल का, 150 बोतल का। तो यहाँ पे यूनिट में बॉटल को क्रिएट करना है। यहाँ पे यूनिट पे आके आप ऑल्ट से प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगी बॉटल, और इसको एंटर प्रेस करते हुए करूँगी सेव। तो एंटर करते हुए इसको कर लूँगी सेव। जैसे आपको क्वांटिटी मेंशन करना है, मैं क्वांटिटी मेंशन करूँगी 150, और एक बार रेट देख लेते हैं। इसका रेट है 105 रुपीज़, और इसको कर लेना है सेव। और एक आइटम मैंने रिसीव किया है, उसको क्रिएट करने के लिए पहले उसका नाम देख लेते हैं, 40 बॉटल ऑफ हेयर ऑयल। और हमने जो 40 बोतल हेयर ऑयल का ऑर्डर रिसीव किया है, पर बॉटल का
वेट है 100 ml। टेलीप्राइम में चल के अगेन ऑल्ट सी प्रेस करके आइटम पे आना है और यहाँ पे हेयर ऑयल का लेज़र क्रिएट करना है और इस बार यूनिट में हम क्रिएट करेंगे अगेन बॉटल। देन ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, इसमें हम क्रिएट करेंगे ml। जैसे आप ऑल्टरनेटिव यूनिट में ml क्रिएट करेंगे आपसे पूछेगा ये क्या है। जैसे कि 100 ml का हमारा 1 बॉटल बन रहा है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने 40 बॉटल हेयर ऑयल ऑर्डर रिसीव किया है और 100 ml क्या है, पर बॉटल का वेट है 100 ml, यानी 100 ml का एक बॉटल। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूनिट में ml दिया, यहाँ पे और एक ऑप्शन आ गया वेयर, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दी 100 ml का 1 बॉटल, इसको कर लेना है सेव। अगर यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को मेंशन करना है, क्वांटिटी है 40 बॉटल एंड रेट है 51 रुपीज़, उसको करना है सेव। देन अगेन मेरा जो लास्ट आइटम है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, 20 बॉटल ऑफ बॉडी लोशन और ₹83 पर पीस। ऑल्ट सी प्रेस करके एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ये भी मेरा बॉटल में आएगा और उसको करना है सेव। 20 पीस और पर पीस 83 रुपीज़। तो ये जो 3 आइटम है, इसी तीनों आइटम का हमने सेल्स ऑर्डर रिसीव किया है, तो हमने सेल्स वाउचर में ये 3 आइटम ऐड कर दिए, इसको लेना है सेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है हमारा ऑन 31 मई 2024 द फॉलोइंग गुड्स आर डिलीवर्ड टू नोवेल्टी स्टेशनरी अगेंस्ट द ऑर्डर NSOR 101। ये जो हमारा ऑर्डर नंबर था, इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवरी हो चुका है और जो डिलीवरी हुआ है उसका चालान नंबर ये है NS/CHL 501। हमने सेल्स ऑर्डर रिसीव किया था 150 बॉटल डेटॉल का, बट हमने डिलीवरी किया है 100 बॉटल्स का। हेयर ऑयल जो है हमने 40 बॉटल का ऑर्डर रिसीव किया था और हमने 40 बॉटल का ही डिलीवरी कर दिया है। और बॉडी लोशन हमने 20 बॉटल का ऑर्डर रिसीव किया था, बट हमने डिलीवरी किया है 50 बॉटल का। चलिए इसका एंट्री करते हैं। इस बार ओपन करना अगेन टैली और इस बार डिलीवरी नोट वाउचर को ओपन करना है। सेल्स ऑर्डर की तरह ही डिलीवरी नोट वाउचर भी इनएक्टिव रहता है टैली प्राइम में, इसको भी हमको एक्टिवेट करना है। तो अगेन जाना है F10 अदर वाउचर्स, यहाँ से आपको करना है शो इनएक्टिव। तो शो इनएक्टिव करने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए आना है नीचे, जिससे आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको डिलीवरी नोट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको करना है आपको यस। इन्वेंट्री वाउचर्स में डिलीवरी नोट है, उसको करना है एंटर। आपसे पूछेगा क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपको करना है यस। देन डिलीवरी नोट में डेट देना है, आप यहाँ से नोट्स में डेट देख सकते हैं कि 31 मई को ही हमने डिलीवरी कर दिया है। और रेफरेंस नंबर देना है सबसे पहले, ये हमारा रेफरेंस नंबर, जो हमारा चालान नंबर है वही हमारा रेफरेंस नंबर है। इसको कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट। पार्टी नोवेल्टी स्टेशनरी से हमने ऑर्डर रिसीव किया था, तो हम उसी को डिलीवर करेंगे। देन ऑर्डर नंबर, किस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में हमने डिलीवर किया है, तो ये हमारा ऑर्डर नंबर यहाँ पे है, इसको टैग कर लेना है, इसको एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेना है। एंड सेल्स वाउचर में सेल्स ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे ही हमने वहाँ पे ऑर्डर नंबर को टैग किया, हमने उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में जितना भी सेल्स ऑर्डर रिसीव किया था वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसको थोड़ा एडिट कर लेना है, क्योंकि हमने 150 बोतल डेटॉल का ऑर्डर रिसीव किया था, बट हम डिलीवर किए कितना, नोट्स में देख सकते हैं 100 बॉटल का। तो यहाँ पे 150 से हमको करना है 100, इसको करना है एंटर प्रेस करते हुए सेव। देन हेयर ऑयल जो हम 40 बॉटल का ऑर्डर रिसीव किया, हमने 40 बॉटल ही डिलीवर किया है, तो इसको एज इट इज रहने देना है। और बॉडी लोशन, इसको करना है एडिट। हम 20 बॉटल का ऑर्डर रिसीव किए थे, बट हमने डिलीवर किया 15 बॉटल, इसको 15 करना है ना। एक बार मैच कर लेंगे नोट्स से। 100 बॉटल ऑफ डेटॉल, 40 बॉटल ऑफ हेयर ऑयल एंड 15 बॉटल ऑफ बॉडी लोशन हमने डिलीवर किया है। डिलीवरी नोट में हमने यहाँ पे 100 बॉटल ऑफ
डेटॉल 40 बॉटल ऑफ हेयर ऑयल एंड 50 बॉटल ऑफ बॉडी लोशन को ऐड करती है। इसको कर लेना है सेव। ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सपोज आउट ऑफ द अबव गुड्स डिलीवर्ड 1 बॉटल ऑफ डेटॉल वर रिजेक्टेड बाय नोवेल्टी स्टेशनरी ऑन 1st of June ड्यू टू ब्रोकन ऑफ सील अगेंस्ट द चालान नंबर NSCHL 501। सो ये जो हमने गुड्स डिलीवर किया था इस चालान नंबर पे, इस चालान नंबर के अगेंस्ट में 1 जून को क्या हुआ, हमारा जो डेटा है नोवेल्टी स्टेशनरी उसने एक डेटॉल का बॉटल रिटर्न कर दिया है। तो इसका एंट्री ऑफ रिजेक्शन इन वाउचर में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सेल्स इनवॉइस को इशू नहीं किया है अपने डेटा के अगेंस्ट में। सो सेल्स इनवॉइस इशू करने के पहले अगर डेटा कुछ भी रिटर्न करता है देन हम लोग उसको रिजेक्शन इन वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए टेलीप्राइम में चलते हैं और सेल्स साइकिल में जितने भी वाउचर्स आते हैं लाइक सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, ये सब इनएक्टिव वाउचर है। रिजेक्शन इन भी इनएक्टिव है, इसको भी F10 अदर वाउचर में जाके सो इनएक्टिव करना है। और इन्वेंटरी वाउचर्स में रिजेक्शन इन मिलेगा, यहाँ से इसको भी एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे लेजर अकाउंट में नोवेल्टी स्टेशनरी अपना डेटा का लेजर को लेना है। देन यहाँ पे एड्रेस और यहाँ नेम ऑफ आइटम पे आना है। इसने रिटर्न किया है डेटॉल और क्वांटिटी है इसका 1, एक बोतल उसने रिटर्न किया है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्शन इन में हमने 1 बोतल का रिकॉर्ड कर लिया है। इसको करने से हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसको देख लेते हैं। सपोज जो हमारा डेटा है उसने एक बोतल रिटर्न कर दिया है, हम चाहे तो अगेन हमारा जो सील ब्रोकन था उस वजह से उसने रिटर्न किया है, हम चाहे तो अगेन सपोज चलिए इसमें चलते हैं अगेन वाउचर्स और यहाँ से जाना है डिलीवरी नोट, सो इनएक्टिव, और यहाँ से जाना है डिलीवरी नोट। और 1 जून को उसने एक बोतल ऑफ डेटॉल रिटर्न किया है, तो मैं 2 जून को मैं अगेन उसको सेंड कर दूंगी एक डेटॉल का बोतल। चलिए इसका एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से डेटॉल को अगेन मैं एक पीस भेज दूंगी नोवेल्टी को, 1 पीस। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में नोवेल्टी का लेजर आएगा और ऑर्डर नंबर को टैग करते हुए इसको करना है सेव लेजर को और इसको कर लेना है सेव। सेकेंड मैंने 1 पीस ऑफ बॉटल को डिलीवर कर दिया है और डिलीवरी नोट में उसका रिकॉर्ड भी कर दिया है। हमारा जो डेटा था उसने डेटॉल के एक बोतल रिटर्न कर दिया था, हमने अगेन उसको सामान भेज दिया है। अब जो कंपनी है उसका 4th ट्रांजैक्शन क्या होने वाला वो देख लेते हैं। कंपनी सेंड्स अ सेल्स बिल, ये हमारा ऑर्डर नंबर है, टू नोवेल्टी स्टेशनरी अगेंस्ट द गुड्स डिलीवर। सो कंपनी ने जितना भी गुड्स डिलीवर किया है नोवेल्टी स्टेशनरी को उसके अगेंस्ट में एक सेल्स इनवॉइस इशू करेगा। सेल्स इनवॉइस इशू करने के बाद ही हम अपने डेटर से अमाउंट मांग सकते हैं। तो चलिए टेलीप्राइम में चलते हैं और वाउचर में जाके सिंपली सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से सेल्स इनवॉइस को क्रिएट कर लेना अपने डेटर के अगेंस्ट में। डेट आप देख सकते हैं 2 जून का वाउचर बनेगा और ऑर्डर नंबर ये रहने वाला NSOR01। एंड डेट हमारा 2 जून रहने वाला है और पार्टी तो हमारा नोवेल्टी ही रहेगा। इसको करना है सेव और हम किस किस आइटम का इनवॉइस इशू करेंगे। डेटॉल, हमने टोटल डेटॉल बेचा है 100, यहाँ पे 100 मेंशन करना है। देन हमने बेचा है हेयर ऑयल, हमने बेचा है 40 बॉटल, इसको ऐड कर लेना है। देन है बॉडी लोशन, ये हमने बेचा है 15 पीस, इसको भी कर लेना है ऐड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो जो आइटम डिलीवर किया है जिस क्वांटिटी पे उसी क्वांटिटी पे सेल्स इनवॉइस बनता है। इसको कर लेना है सेव।
सेव करने के बाद चलिए हम लोग नोट्स पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5th नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है नोवेल्टी स्टेशनरी रिटर्न 1 बॉटल ऑफ हेयर ऑयल 100 ml अगेंस्ट द बिल नंबर। यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है कि हमने सेल्स इनवॉइस इशू कर दिया है अपने डेटर के अगेंस्ट में। सेल्स इनवॉइस इशू होने के बाद हमारा जो डेटर है वो अगेन हेयर ऑयल के 1 बोतल हमें रिटर्न कर रहा है। तो सेल्स इनवॉइस इशू करने के बाद जो भी रिटर्न आता है हमारे पास हम उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं और अपने क्रेडिट नोट में उसका एंट्री करते हैं। चलिए टेलीप्राइम में चल के क्रेडिट नोट को ओपन करते हैं। यहाँ से F10 अदर वाउचर में जाना है और क्रेडिट नोट ये हमारा इनएक्टिव नहीं है, ये हमारा एक्टिव वाउचर है। ये आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको एंटर प्रेस करके ओपन करना है। डेट रहने वाला है 2 जून। पार्टी अकाउंट नेम में नोवेल्टी और लेजर में सेल्स। इस पर वो क्या रिटर्न किया है, हमारा जो डेटा है वो हेयर ऑयल 1 बोतल रिटर्न किया है। यहाँ पे हेयर ऑयल लेना है और यहाँ पे 1 बॉटल 51 रुपीज़ का जो हमारा प्राइस है इसको करना है सेव। और ये हमारा सेव हो चुका है। सो आप इस साइकिल में देख सकते हैं क्या क्या हुआ। पहले हमने सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड किया, देन हमने जो रिसीव्ड किया था उसके अगेंस्ट में डिलीवर भी कर दिया। देन कुछ प्रोडक्ट रिटर्न आया, उसको हमने रिजेक्शन इन वाउचर में रिकॉर्ड कर लिया। देन रिटर्न आने के बाद फिर हमने कुछ उसको वापस भेज दिया उसके बदले में सामान। देन जो भी हमने डिलीवर किया था उसके अगेंस्ट में सेल इनवॉइस इशू कर दिया। अगेन क्या हुआ, सेल्स इनवॉइस इशू करने के बाद हमारे डेटा ने अगेन एक हेयर ऑयल का बॉटल रिटर्न किया है। इसको हम क्रेडिट नोट में एंट्री कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटर से पैसा मांगेंगे। तो पैसा मांगेंगे और डेटर जो हमारा वो पेमेंट कर देगा। तो चलते हैं टेलीप्राइम में। तो हमने सेल्स इनवॉइस इशू कर दिया है। तो हमारा जो सेल्स इनवॉइस में जो अमाउंट बना था वो अमाउंट हमारा डेटर हमें पे करेगा और हम रिसिप्ट करेंगे रिसिप्ट वाउचर के थ्रू। तो यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को ओपन करना है। सपोज हमारा जो डेटर है वो 2 जून को ही हमें पेमेंट दे रहा है। डेटर हमें पेमेंट दे रहा है, ये हमारे लिए रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट वाउचर में नोवेल्टी को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोवेल्टी से हम नोवेल्टी स्टेशनरी से हम कितना पैसा पाते हैं, 13,734। इस अमाउंट को हम रिसिप्ट कर लेंगे अपने बैंक के थ्रू। यहाँ पे मेरा HDFC बैंक का लेज़र है, इसके थ्रू हम रिसिप्ट कर लेंगे। ये था कंप्लीट सेल्स साइकिल प्रोसेस। ये हमारा सेल्स साइकिल का कंप्लीट वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।